हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब दो एंगल को सम किया जाता है तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए करते हैं। तो इसमें मेजर एंगल कितना है, फर्स्ट को कर रहे हैं। मेजर एंगल, लेट मेजर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री, ठीक है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लिखिए या कंपोनेंट लिखिए, कितना हो जाएगा कंपोनेंट, यानी 90 डिग्री माइनस x डिग्री, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमें एंगल मेजर करिए विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है, 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि x हो गया माइनस 90 माइनस x कर लेंगे। भाई ये हमारा मेजर एंगल है, मेजर एंगल जो है कह रहा है कि 24 मोर देन कितना है, कॉम्प्लीमेंट से कितना है, 24 मोर देन है। तो चलिए फाइंड करते हैं। इक्वल्स टू 24 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इक्वल्स टू 24, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x और x दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 24 प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 114 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 57 डिग्री। अब यहां से अगर फाइंड करेंगे तो फाइंड कर लीजिए x की वैल्यू कितना आ गया 57 और इसमें से 57 माइनस कर दीजिए 97 में से 90 में से तो कितना बचेगा 3 और 3 30। ठीक है, अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके सप्लीमेंट्री से 32 लेस है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो ये हमारा हो जाएगा लेट मेजर एंगल इक्वल टू x डिग्री, ये तो एज इट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट्स कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 90 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? अब इसके बाद चलिए करते हैं, क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोर देन बोला था कि जो मेजर एंगल है वो 24 डिग्री मोर है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 32 लेस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 32 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स टू 32 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके उस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। 180 माइनस 32 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2x
32 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 4 8 4 1 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 4 74 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगला चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर एंगल ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल इफ, क्या कर रहा है, 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट इज 12। ठीक है, कह रहा है कि 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो भैया लेट मेजर एंगल हो गया x एंड इट्स कंपोनेंट हो गए यहां पे बल्कि कंप्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, कंपोनेंट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंड इट्स सप्लीमेंट कर लीजिए। सप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या कह रहा है कि 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट, 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम देखते हैं 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट यानी 690 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि 12 लेस देन, क्या कह रहा है, 12 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो 12 लेस देन है किससे, ट्वाइस आप 180 माइनस एक्स माइनस 12। कोई दिक्कत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहला कह रहा है कि 6 टाइम इट्स कंप्लीमेंट, तो हमने 6 टाइम कंप्लीमेंट का कर लिया। फिर कह रहा है कि 12 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो अब यहां पे चलते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540 माइनस 6x इक्वल टू 360 माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, 6x को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए और 360 को इस साइड और 12 को भी इस साइड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900, मतलब इसको और इसको ऐड कर, हाँ ऐड नहीं होगा यार, 540 माइनस 360 प्लस 12 इक्वल टू ये माइनस है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा माइनस 2x। ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 192, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 8 48 डिग्री आ जाएगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कुछ और भी सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी करके देख लेते हैं।